हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जब दोनों फौजें आमने सामने थी, एक सेकंड, दोनों फौजें, ये कौन सी फौजें दोनों? अगर आपने हजरत सम्मिल अलैहिस्सलाम की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देखें, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए कि कौन सी फौज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सपोर्ट में थी और कौन सी फौज इनके खिलाफ थी। और ये फौजें कहां से आई, ये सब आपको उस वीडियो में इजीली पता लग जाएगा। जब दोनों फौजें आमने सामने थी तो गोलियात ने, जो कि दुश्मन फौज का लीडर था, उसने हजरत तालूत की फौज को चैलेंज करा कि कोई भी एक फौजी 1 on 1 आकर उनसे जंग करे। और वो उन दिनों जंग का रिवाज था। जालूत अपनी ताकत का इजहार करना चाहता था। वो सिपाही खौफजदा हो गए और कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि खुद को इस जंग के लिए पेश कर सके। हजरत तालूत ने ऐलान किया कि जो जालूत से लड़ेगा तो मैं उसकी शादी अपनी प्यारी बेटी से कर दूंगा। लेकिन ये लालच भी सिपाहियों की बेचैन खामोशी को तोड़ नहीं सका। फिर सबको हैरानी हुई जब एक नौजवान आगे आया। दुश्मन की तरफ से जोर का हा गूंज गया और हजरत तालूत के सिपाही भी सर हिलाने लगे। और वो नौजवान कोई और नहीं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। जो बैतलहम के रहने वाले थे, उनके बुजुर्ग वालिद ने अपने 3 बेटों को हजरत तालूत की फौज में भेजा था। छोटे भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लड़ने से मना किया गया था और कहा था कि वो बस फौज की मदद करें और हर दिन जंग का हाल लाकर उन्हें बताएं। हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस हिम्मत पर गर्व तो किया, लेकिन उन्होंने बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत पर दाद देता हूँ, लेकिन तुम इस जबरदस्त सिपाही के सामने कमजोर हो। ताकतवर मर्द कोई आगे आए। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर लिया था कि वो इस ललकार को कबूल करने के लिए तैयार हैं। फकर से उन्होंने अपने बादशाह से कहा कि सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने एक शेर को मारा था, जो कि उनकी वालिद की बकरियों के लिए खतरा बना हुआ था। और एक और मौके पर उन्होंने भालू को भी कत्ल किया था। उन्होंने हजरत तालूत से कहा कि वो उनकी शकल पर अंदाजा ना लगाएं, क्योंकि वो किसी इंसान या जंगली जानवर से नहीं डरते। हजरत तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस कॉन्फिडेंट को देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, मेरे बहादुर सिपाही, अगर आप तैयार हैं तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें ताकत दे। बादशाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जंग का लिबास पहनाया और उन्हें एक तलवार दी। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जंग के कपड़ों की आदत नहीं थी। उन्होंने वो लिबास उतार दिया, कुछ छोटे से पत्थर इकट्ठा किए और अपनी चमड़े की पोटली में डाल लिए। उन्होंने वो पोटली अपने कंधे पर लटका ली और अपनी गुलेल के साथ दुश्मन की तरफ निकल गए। हजरत तालूत परेशान हो गए और उन्होंने पूछा, सिर्फ एक गुलेल और कुछ पत्थर लेकर आप कैसे इस शहंशाह से लड़ोगे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह जिसने मुझे शेर और भालू के पंजों और दांतों से बचाया, वो मुझे इस जालिम से जरूर बचाएगा। जब जालूत ने इस दुबले पतले नौजवान को देखा, जो कि एक लड़की जैसा लग रहा था, तो उसने जोर से हंसकर कहा, क्या तू अपने किसी दोस्त के साथ खेलने आया है या अपनी जिंदगी से तंग आया है? मैं एक ही बार में तेरी गर्दन काट दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तेरे पास लोहा, ढाल और तलवार है, लेकिन मैं तुझे अल्लाह के नाम पर मुकाबले के लिए ललकार रहा हूँ, जो बनी इजराइल का रब है, जिसके कानून का तू मजाक उड़ा रहा है। आज तुझे पता लगेगा कि मौत तलवार से नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रजा और कुदरत से होती है। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गुलेल उठाई और पोटली से एक पत्थर निकालकर उसमें रखा। उन्होंने गुलेल को घुमाया और जालूत के सर को निशाना बनाया। पत्थर तीर की रफ्तार से छूटा और जालूत के सर पर लगा। खून बहने लगा और जालूत जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। जब उसके सिपाहियों ने अपने ताकतवर सिपा सलार को मरा हुआ देखा तो वो भाग खड़े हुए। बनी इजराइलियों ने उनका पीछा किया और अपने पुराने जुल्म का बदला लिया।
जितने भी सिपाही मिल सके उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। इस जंग में बनी इजराइल ने अपनी इज्जत वापस पाई जो कभी खो चुकी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रातों रात हीरो बन गए। हजरत तालुत ने अपना वादा पूरा किया और अपनी बेटी की, जिसका नाम मिकेल था, उनकी शादी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से करवाई और उन्हें अपना एक अहम मुशीर बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के सबसे मशहूर शख्स बन गए, लेकिन ये शोहरत उन पर गालिब नहीं आई। वो शोहरत या लीडरशिप के गुलाम नहीं थे, बल्कि अल्लाह के गुलाम थे। जालूत को कत्ल करने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तन्हा एक डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में चले गए, ताकि बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ अल्लाह की तस्बीह करें और अल्लाह की बनाई हुई इनायत पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह पाक ने फरमाया, हमने पहाड़ों को उनके साथ अपनी तस्बीह करने का हुक्म दिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास शाम के वक्त और दोपहर के वक्त परिंदे उनके पास जमा हो जाते हैं और सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। हमने उनकी बादशाहत को मजबूत बनाया और उन्हें हिकमत और फैसले में समझ अता की। पहाड़, दरख्त, परिंदे और हर जानवर उनकी आवाज पर अल्लाह की तस्बीह करते। अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अब अपना नबी चुना और उन्हें जबूर का वही किया। और अल्लाह पाक ने फरमाया, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने जबूर दी। जबूर बेसिकली इजराइल यानी कि यहूदियों की जो किताब है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर यानी कि उस पाक किताब को पढ़ते और अल्लाह की तस्बीह करते और उनकी तस्बीह में पहाड़ और परिंदे भी शामिल होते। और अल्लाह पाक ने फरमाया, सब्र करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बातों पर जो ये कहते हैं, और हमारे बंदे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करो जो ताकत और अज़म रखते थे। बेशक वो हर काम में अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। ये तस्बीह सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी आवाज का असर नहीं था, ये अल्लाह का मौजज़ा था। और अल्लाह ने उन्हें एक और मौजज़ा दिया था, परिंदों और जानवरों की जुबान समझने की सलाहियत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोजे और इबादत में मिसाल थे। अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने अलस ने रिवायत किया, अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद रोजे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं, जो एक दिन रोजा रखते और एक दिन ना रखते। और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की है, जो आधी रात सोते, 1/3 हिस्सा इबादत करते, फिर 1/6वां हिस्सा सोते। अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा दिया, लोहा उनके लिए नरम कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस बात पर गौर कर रहे थे कि जंग के लिए लोहे का आर्मर लंबा और भारी होता है, जो सिपाहियों की हरकत में रुकावट डालता है। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे के टुकड़े के साथ खेल रहे थे और अचानक से उनका हाथ लोहे में डूब गया। अल्लाह पाक ने लोहे को उनके लिए नरम कर दिया। लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ करते और उनसे मोहब्बत करते, लेकिन इंसानी दिल कमजोर और यादें छोटी होती हैं। अजीम शख्स भी कभी कभी हसद में मुब्तला हो जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि हजरत तालुत का रवैया उनके लिए बदल चुका है। जब उन्होंने अपने एहसास अपनी बीवी से शेयर किए तो वो रोती हुई बोली, ओ दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मेरे वालिद तुम्हारी शोहरत और लोगों की मोहब्बत से हसद करने लगे हैं और डर रहे हैं कि वो अपनी बादशाहत तुमसे खो देंगे। अगली सुबह हजरत तालुत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि कैनान की फौज मार्क करने वाली है। उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने सिपाहियों के साथ लड़ने का हुक्म दिया और कहा कि बिना फतह के वापस मत आना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि ये एक चाल है, या तो दुश्मन उन्हें मार डालेगा या हजरत तालुत के लोग जंग के दौरान उनके पीठ में छुरा भोंक देंगे। लेकिन फिर भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ जंग में चले गए बिना अपनी जान की परवाह किए और कैनान की फौज के खिलाफ लड़े। अल्लाह ने उन्हें उस जंग में जीत दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सलामत वापस आए। बदकिस्मती से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शोहरत ने हजरत तालुत के दिल में और भी ज्यादा डर और हसद पैदा कर दिया। इस वजह से हजरत तालुत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची। हसद का ये असर था कि एक बाप अपनी बेटी के शोहर को भी कत्ल करने को तैयार था। मिकाइल, जो कि हजरत तालुत की बेटी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने अपने वालिद के इरादे जान लिए और फौरन अपने शोहर को मुत्तला किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुछ जरूरत की चीजें इकट्ठा की, अपने ऊंट पर सवार हुए और वहां से चले गए।
उन्होंने एक घर में पनाह ली जहाँ वो कई दिन तक छुपे रहे। कुछ अरसे बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के भाई और कुछ लोग उनका साथ देने के लिए उनमें शामिल हो गए। हजरत तालुत की हिम्मत कमजोर होती गई क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पर सख्ती शुरू कर दी। वो आलिम लोगों के साथ बुरा सलूक करने लगे और अपने सिपाहियों में खौफ पैदा करते। इससे लोग उनके खिलाफ हो गए। हजरत तालुत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग का इरादा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनते ही हजरत तालुत की फौज का सामना करने का इरादा किया। हजरत तालुत की फौज लंबा सफर तय करके थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक वादी में आराम करने का फैसला किया। जब सब सो गए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत तालुत के करीब गए, उनका भाला उठाया और उनकी तलवार से उनका एक कपड़े का टुकड़ा काट लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालुत को जगाया और कहा, ऐ बादशाह, क्या आप मुझे ढूंढने के लिए आए हैं? लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता और ना ही आपको कत्ल करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको सोते वक्त मार देता। ये देखिए, आपके कपड़े का एक टुकड़ा मेरे पास है। मैं आपकी गर्दन काट सकता था लेकिन नहीं काटी। मेरा मिशन मोहब्बत का है, ना कि नफरत का। हजरत तालुत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। वक्त गुजर गया और एक जंग में हजरत तालुत का इंतकाल हो गया, जिस जंग में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत तालुत के इंतकाल के बाद लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह चुना। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी थे, वो अब एक बादशाह भी बन चुके हैं। अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मजबूत किया और उन्हें फतह भी नसीब की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत मजबूत और अजीम थी। दुश्मन बिना जंग के ही उनसे डरते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम था। वो छोटी सी उम्र से ही समझदार और अक्लमंद थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी आदत के मुताबिक लोगों के मसाइल सुलझा रहे थे। जब दो लोग उनके पास आए, एक के पास मैदान था और दूसरे के पास भेड़े थी। मैदान के मालिक ने कहा, ऐ नबी, शख्स की भेड़े रात को मेरे मैदान में घुस आई और मेरी अंगूर की फसलें खराब कर दी। मैं इंसाफ का तलबगार हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भेड़ों के मालिक से पूछा, क्या ये बात सच है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम अपनी भेड़े मैदान के मालिक के हवाले कर दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ 11 साल के थे, उन्होंने बोला, मेरे पास एक और मशवरा है। भेड़ों का मालिक फसल के मालिक का मैदान इस्तेमाल करे जब तक के अंगूर वापस ना उगाएं, और फसल का मालिक भेड़ों का दूध और ऊन इस्तेमाल करे जब तक मैदान अपनी असली हालत में वापस ना आ जाए। जब फसल तैयार हो जाए तो मैदान उसके असल मालिक को दे दिया जाए और भेड़े उसके असल मालिक को दे दी जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये एक बेहतरीन फैसला है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें हिकमत से नवाजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंसाफ पसंद और एक नेक हुक्मरान थे। अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी की इज्जत से भी नवाजा। जब वो जबूर किताब को पढ़ते तो लोग उन्हें वहीं के वहीं सुनने लग जाते। जबूर को आज भी लोग सॉन्ग ऑफ डेविड कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा अपनी रोजी कमाने और आराम करने के लिए, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए, एक अपने लोगों की शिकायत सुनने के लिए और एक उन्हें नसीहत देने के लिए। वो एक बादशाह होते हुए भी अपने मुल्क की आमदनी पर नहीं जीते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक माहिर हथियार बनाने वाले थे और अपनी मेहनत से हथियार बनाकर बेचते थे और उन्हीं पैसों से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने महरब में इबादत कर रहे थे और अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि उन्हें कोई तंग ना करे, लेकिन 2 आदमी वहाँ घुस आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उनमें से एक ने बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हमारे दरमियान एक झगड़ा है और हम आपसे फैसला करवाने आए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? पहले आदमी ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 भेड़े हैं और मेरे पास सिर्फ एक। इसने मेरी एक भेड़ ले ली थी लेकिन अब वापस ले गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बिना दूसरी पार्टी का बयान सुने कहा, इसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। शरीक अक्सर एक दूसरे पर जुल्म करते हैं सिवाय उनके जो मोमिन हैं। वो 2 आदमी अचानक से गायब हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि वो 2 फरिश्ते थे जो उन्हें ये सबक देने आए थे कि बिना दोनों तरफ की बात सुने फैसला नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अपने रब से माफी मांगी, सजदे में गिर गए और अल्लाह की तरफ तौबा किया। और फिर अल्लाह पाक ने कहा, और हमने उन्हें माफ कर दिया और यकीनन उनका हमारे करीब दर्जा है और उनका अच्छा
अंजाम जन्नत है। और अल्लाह पाक ने फरमाया, दाऊद यकीनन हमने आपको जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, तो लोगों के दरमियान इंसाफ फैसला करो और अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। यकीनन वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, क्योंकि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, उनकी तस्बीह करते रहे और उनके हम्द गाते रहे जब तक उनका इंतकाल ना हो गया। रिवायत के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल अचानक हुआ और उन्हें 4000 पादरियों और हजारों लोगों ने गम में याद किया। उस वक्त इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि लोग सूरज की तपिश से परेशान हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को हुक्म दिया कि वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को धूप से बचाएं। परिंदों ने उन्हें सूरज से पनाह दी जब तक उन्हें दफन न कर दिया गया। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का पहला निशान था, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।